हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा 8वीं की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 35, जिसका आज का हमारा विषय है बीजीय व्यंजक तथा सर्व समीकरण। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम जानते हैं कि अंक गणित से हमारी संख्या संबंधी समस्याओं को हल करने में बहुत मदद मिलती है, परंतु जब अंक गणित में बहुत कठिन समस्याओं का हल संख्याओं से नहीं हो पाता है तो उसके लिए XYZ तथा ABC की सहायता लेते हैं। गणित की इसी शाखा को बीजगणित कहते हैं, यानी अलजेब्रा कहते हैं बच्चों। आओ समझे इन त्रिभुजों को देखिए व अगला प्रतिरूप बनाइए। तो देखिए इन त्रिभुजों को पहले हम देखते हैं बच्चों। पहला में एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, 4, 5 और अगले दो बनाने हैं, यानी नेक्स्ट में 6 त्रिभुज होंगे। 2, 3, 4, 5, 6 इधर लिख देते हैं। नेक्स्ट में 7 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये आप इसको उतार लीजिएगा कॉपी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये यहाँ पे, अब ये यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। अरे यह तो बहुत आसान है। इन त्रिभुजों को देखकर बताइए इसके 100वें प्रतिरूप में कितने रेखाखंड होंगे। आओ प्रयास करते हैं। तो चलिए पहले इसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद बताएंगे कि 100वें जो प्रतिरूप होगा उसमें कितने रेखाखंड होंगे, यानी लाइन सेगमेंट होंगे। पहला है, एक त्रिभुज बनाने के लिए 3 रेखाखंडों की आवश्यकता होती है। देख लेते हैं हम, 1, 2 और 3। एक त्रिभुज बना दिया, 3 रेखाखंड। 2 त्रिभुज बनाने के लिए 6 रेखाखंडों की आवश्यकता। देखिए 2 त्रिभुज है, 6 रेखाखंड। तीसरा है, 3 त्रिभुज बनाने के लिए 9 रेखाखंडों की आवश्यकता होती है। देखते हैं बच्चों, 3 त्रिभुज है, 9 रेखाखंड। इन प्रतिरूप से हम कोई नियम निकाल सकते हैं, जैसे आवश्यक रेखाखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर 3 गुणा त्रिभुज की संख्या। यानी ये जो है बच्चों, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, हमने देखा आवश्यक रेखाखंडों की संख्या 3t, त्रिभुज के स्थान पर अंग्रेजी का अक्षर t लिख देते हैं। देखिए इसमें जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो अगर हम इसके 100वें प्रतिरूप की बात करें तो जो इसका आंसर निकलेगा बच्चों, वो 3 गुणा 100 निकल जाएगा। यानी 3 को 100 से गुणा करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 300 आ जाएगा। यानी 300 रेखाखंड जो हैं वो हमारे होंगे 100 त्रिभुज में। चाहे तो आप 100 त्रिभुज को बना करके भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, 300 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए इसके बाद आगे रीड करते हैं। नोट, हम टी के स्थान पर अंग्रेजी के किसी भी अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। अब टी के स्थान पर त्रिभुज की संख्या रखते जाओ और आवश्यक रेखाखंड की संख्या आ जाएगी। 3t में टी एक चर है, यानी वेरिएबल है। चर का मान स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है। इसका मान 1, 2, 3 या 4 कोई भी संख्या हो सकती है। चलिए इसके बाद जो हमें प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, इस क्वेश्चन को पहले सिचुएशन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या है उसके बाद सॉल्व करेंगे। राशिद ई रिक्शा द्वारा करोल बाग जा रहा है। वह आनंद पर्वत से करोल बाग तक का सफ़र तय करता है। इस दौरान वह बहुत सी वस्तुओं तथा स्थितियों को देखता है जो किसी न किसी राशि के साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे पहला, मुसाफिरों की संख्या, यात्रा की दूरी, यात्रा का किराया, रिक्शा की रफ्तार, रिक्शा की पहियों की संख्या, रिक्शा के ड्राइवर की संख्या और सीटों की संख्या। ये सब वो देख रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है जब वो आनंद पर्वत से करोल बाग जा रहा है बच्चों। उपरोक्त सफ़र से जुड़ी तरह तरह की राशियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से कुछ राशि स्थायी है अथवा बदल नहीं रही है और कुछ ऐसी हैं जो बार बार बदल रही हैं। आओ जाने कि सफ़र के दौरान किन किन स्थितियों में राशि बदल रही है, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। पहला है, क्या मुसाफिरों की संख्या बदल रही है? जी हाँ, ये तो हाँ होगा इसका, क्योंकि मुसाफिरों की संख्या तो बदलती रहेंगी, कोई रिक्शा से उतर रहा है, चढ़ रहा है। दूसरा है, क्या यात्रा की कुल दूरी बदल रही है? नहीं, क्योंकि यात्रा की कुल दूरी तो सेम रहेगी बच्चों। अगर आनंद पर्वत से करोल बाग जाना तो दूरी सेम रहेगी। तीसरा, क्या रिक्शा की रफ्तार बदल रही है? हाँ, रिक्शा की रफ्तार तो बदल सकती है, क्योंकि अगर ट्रैफिक मिलेगा तो रिक्शा धीमे हो जाएगा, ट्रैफिक नहीं मिलेगा रिक्शा तेज चलेगा। फोर्थ, क्या पहियों की संख्या बदल रही है? नहीं, क्योंकि पहियों की संख्या तो नहीं बदलेगी। अगर पहिए में, रिक्शे में 3 पहिए तो 3 ही रहेंगे एंड तक भी, और 4 है तो 4 ही रहेंगे। नेक्स्ट है, क्या ड्राइवर की संख्या बदल रही है? नहीं, क्योंकि ड्राइवर भी बच्चों सेम ही रहेगा। अगर एक ड्राइवर है स्टार्टिंग से तो फिर एक ही रहेगा, तो ये नहीं हो गया।
नेक्स्ट है क्या सीटों की संख्या बदल रही है, तो इसका आंसर भी नहीं आ जाएगा बच्चों, क्योंकि सीटों की संख्या भी नहीं बदल रही है। ठीक है, नहीं बदल रही ना सीटों की संख्या भी। क्यों नहीं बदल रही है, क्योंकि सीट तो 5 सीट है, मान लो 6 सीट तो वह तो वही रहेगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिए गए बॉक्स में चर संख्याओं पर गोला तथा अचर संख्याओं पर बॉक्स लगाइए। अब देखिए चर क्या होते हैं। जिन राशियों के मान बदल रहे हैं वे चर कहलाते हैं, जिन राशियों के मान नहीं बदल रहे वे अचर कहलाते हैं। इधर हम लिख देते हैं वे अचर कहलाते हैं। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा, इधर लिखा हुआ नहीं है इधर। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा इस सेंटेंस को। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बच्चों। तो इसके लिए हम दूसरा कलर यूज़ करेंगे, और जो हमारे चर है यानी एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी अल्फ़ाबेट है उनको चर कहते हैं, उसको हम गोला लगाएंगे। तो पहला देख लीजिए, जेड को गोला लगा दिया, एक्स को, वाई को, टी को और एम को। ये हो गए आपके चर। बाकी सारे बचे हुए अचर है जो कि नंबर्स हैं, उनको बॉक्स में बना देते हैं। दूसरा कलर यूज़ करेंगे हम, फिर बॉक्स में बनाएंगे इसको। ये देखिए 5, 18, 7 और 24। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। आप प्लीज़ ऐसे अपनी कॉपी में कंप्लीट कीजिए, अपने टीचर को सेंड कीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।